स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल NMMS एग्जाम बाय सुधीर सर। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के वो टॉपिक जो कि आपका पहला चैप्टर होगा वर्ग। ध्यान से सुनेंगे, चूँकि वर्ग, वर्गमूल और घनमूल सभी एक रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए सबसे पहले इस क्लास में हम लोग वर्ग के सभी थ्योरी को बताएंगे, जिसमें वर्ग निकालने के कौन कौन ऐसे विधि होते हैं सभी को आपको बताया जाएगा। साथ ही वर्ग निकालने के जितने ट्रिक होते हैं, सभी संख्याओं का वर्ग यानी 1 से लेकर के 1000 तक की जो संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का वर्ग हम कितने फास्ट में निकालेंगे, उससे संबंधित ट्रिक जो है सो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसीलिए मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक, चूँकि ये जो टॉपिक है काफ़ी रिलेटेड हैं। आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें ये समय बचाने वाली टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक जगह आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ता है, और इसमें आपको वो कैलकुलेशन आपको सेकंडों में यानी बहुत कम समय में आपको जो है सो सिखाया जाएगा। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वर्ग क्या होता है, वर्ग को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल में हमको परिभाषा याद नहीं करना है, बस समझना है। एग्जाम्पल में आपको देखिए वर्ग से किस किस तरह का प्रश्न पूछता है। जैसे आपको कहीं पे लिखा रहेगा 3 का वर्ग यानी पावर, इसको ऊपर में यानी किसी भी संख्या का जो ऊपर में जो लिखा रहता है कुछ, उसको अगर पावर 2 रहेगा तो उसको वर्ग बोलते हैं, यानी इसको पावर बोलते हैं, POWER पावर। तो पावर को ही अगर पावर 2 रहेगा तो उसको वर्ग कहते हैं, पावर 3 रहेगा तो उसको घन कहते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी संख्या का पावर अगर 2 रहे तो उसको वर्ग कहेंगे। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 का वर्ग। क्या पढ़ेंगे, 3 का वर्ग। और यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, जैसे ही 3 का वर्ग हो गया तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को यानी 3 को उसी संख्या से गुना करना। तो जब इसको गुना कर देंगे तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। फिर देखिए जैसे 4 का वर्ग बोलेंगे तो पावर 2 होगा, तो ये कितना होगा, 4 गुना 4 होगा, बराबर 4 चौके हो गया 16 हो गया। आपको इस स्टाइल में लिखा रहेगा, या नहीं तो लैंग्वेज के रूप में यानी शब्द के रूप में भी लिखा रहेगा। आपसे पूछेगा कि 4 का वर्ग कितना होगा, कितना होगा, या नहीं तो पूछेगा कि निम्न में से कौन 4 का वर्ग होगा। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे 4 का ही वर्ग पूछेगा। वर्ग पूछने के लिए बहुत सारे संख्या आपके पास पर्याप्त है, इसीलिए बोर्ड फिल होने का कोई बात नहीं है। आप मेरी भावनाओं को समझिए। और चूंकि हम जो है इस क्लास को छोटे छोटे बिंदुओं से शुरुआत किए हैं, इसीलिए धैर्य धारण कीजिए, धैर्य बना के रहिए, गंभीर बनने का प्रयास कीजिए। मैं आपको सभी छोटे छोटे ट्रिक को बताते चलूँगा। यहाँ पे ये 4 का वर्ग कितना होगा, तो आपको इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज़ समझना है। यानी 4 को 4 से बोल रहा है गुना करने के लिए। तो 4 चौके कितना हो गया, 16। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि 104 का वर्ग मुँह जवानी आप बोल देंगे। ये भी बताऊंगा कि 708 का वर्ग कितना होगा। आप तुरंत 1 सेकंड में आप उसको बना देंगे। इसीलिए धैर्य धारण कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। हमको आप एक एक पॉइंट से आपको समझाने का मौका दीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया। इस वर्ग की कंडीशन में हम आपको यहाँ पे एक चार्ट लिख दिए हैं। इन चार्टों को आपको कम से कम 30 तक के जो संख्या का वर्ग हैं, इसको याद करना आपको अत्यंत ज़रूरी है। तो ध्यान रख करके हम आपको एक बार इसको बोल देते हैं कि 30 तक में कि वर्ग किसका वर्ग कितना होता है, इनको बोल देते हैं। और आप वादा कीजिए
कि अगले की क्लास में आप जो है सो इस सभी संख्याओं का वर्ग आप हमको सुना देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 0 का वर्ग 0 ही होता है, 0 का वर्ग 0 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। यानी इसी तरह से अधिकतर विद्यार्थियों को 15-16 तक जो है सो सभी को वर्ग याद होता है। यहाँ पे जब देखेंगे आप 16 का वर्ग 256 दिया है, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का वर्ग होता है 900। तो कहने का मतलब ये 30 संख्या यानी 1 से लेकर के 30 तक की जो संख्या हैं उनकी वर्ग आप लोग को अच्छी तरह से याद होना अनिवार्य है। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि जैसे इसके अलावा यानी 50 के आसपास, 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास की जो संख्याएं हैं उसका वर्ग ट्रिक के माध्यम से मुँह जवानी कैसे निकालते हैं। तो मेरा पहला हेडिंग है कि 50 के नज़दीकी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। सभी विद्यार्थी गौर से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। 50 के नज़दीक का ध्यान से सुनेंगे। 50 के नज़दीक, 50 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सटीक है। आप लोग जब पूरा पढ़ लेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर गजब का ट्रिक आपने बता दिया। इसीलिए आप सभी अच्छा से देखेंगे, समझेंगे। अगर जिनको भी प्रॉब्लम हुआ वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8294105224। ये आप कभी भी आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे और जब बात करने का ज़रूरत हो तो आप कोशिश करेंगे कि शाम के 8 बजे के आसपास रात में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, क्लासें लेनी पड़ती है, स्कूल रहता है, विद्यालय जाते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत की बात जो हो वो ज़रूरत का बात आप हमसे करेंगे, अन्यथा बेफजूल का बात करने के लिए आप जो है सो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 50 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आप जो है सो इस नियम के माध्यम से 50 के जो पीछे की संख्या है, जैसे 48, 49, 40, 42, 38 यानी 30 के बाद और 50 से पीछे, और यहाँ पे 50 के बाद यानी 100 तक की जो संख्याएं होगी, आप इस नियम के माध्यम से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपको कहेगा 52 का वर्ग निकालने के लिए, यानी 52 का स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप याद कीजिए कि 52 हम लोग बना रहे हैं 50 के नियम पे, भेजा में घुसाइए, हम लोग बना रहे हैं 50 के नियम पे, हम लोग बना रहे हैं 50 के नियम पे। जब 50 का नियम पे बनाएं तो देखेंगे कि 50 से संख्या कितनी अधिक हैं, कितनी ज़्यादा हैं, 50 से संख्या कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 52 जो है सो 50 से 2 ज़्यादा हैं। कितना ज़्यादा है? 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उतना का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 को क्या करना है? 2 अंकों में लिखना है। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर करेंगे तो उसको 2 अंक में लिखेंगे। यानी यहाँ पे हो गया 4 हुआ, तो इसको अपना मन से एक पीछे में जो है सो 0 लगा देंगे। ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब अपना मन से क्या करना है, 25 में जितना संख्या ज़्यादा है उसको जोड़ देना है। तो 25 में यहाँ 50 से 2 ज़्यादा हैं, इसीलिए क्या करेंगे 25 में
2 जोड़ देंगे तो 25 2 कितना हो गया 27, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपको आ गया। अगला देखिए, अगला जो उदाहरण हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए 54 है तो 54 का स्क्वायर करेंगे तो 54 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बोले आपको 50 से कितनी अधिक है, तो 50 से 4 अधिक है, इसीलिए क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 में देखिए 2 अंक आ गया, इसीलिए इसको 0 16 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ था, इसीलिए इसको 0 4 लिखे थे, चूंकि हमको 2 अंक में लिखना रहता है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 कर दिए। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, इसीलिए 25 में क्या करना है 4 जोड़ देना है। 25 अपना मन से, तो 25 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 25 4 29 हो गया, यानी 2925 हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। अगला चलिए अगला देखिए, जैसे मान के चलिए आपको 59 का निकालना है वर्ग 59 का वर्ग, तो क्या करेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, 9 में 81, यानी 81 लिख दिए। और क्या करेंगे 25 में जितना ज़्यादा है उतना को जोड़ देंगे, तो 25 9 होता है आपको 25 5 30 और 4 34, यानी 34 होता है, 25 9 34 होता है, तो आपका आंसर हो गया 3481। बहुत ही अच्छा ट्रिक, शानदार ट्रिक आप बताएंगे। जैसे ये देखिए 62 का हम स्क्वायर दिए, 62 का स्क्वायर कितना होगा, तो 62 का स्क्वायर यानी कितना ज़्यादा है 50 से, तो 12 ज़्यादा है, तो 12 है तो 12 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। तो इसमें 2 ही अंक आगे से लेंगे, इधर से 2 ही अंक लेंगे, एक हासिल रख लेंगे, उसको बाद में जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए तो कितना 25 में 12 जोड़ देंगे, चूंकि 12 अधिक है, तो 25 12 होता है आपको 37, 25 12 होता है 37 और एक हासिल था, तो ये हो गया 38, यानी 3844 हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही अच्छा। आगे देखिए, जैसे मान के चलिए कोई कहेगा कि 71 का वर्ग क्या होगा, 71 का, तो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, तो 21 का वर्ग हम लोग जानते हैं कि 441 होता है। तो आगे का 2 गो अंक लिखेंगे और पीछे का जो हासिल है उसको तीसरा अंक को क्या करेंगे हासिल के रूप में रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए तो कितना 21 ज़्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे 21 को जोड़ देंगे, तो 5 1 6 हो गया और 2 2 4 हो गया, और हासिल जो था सो 4 था, तो ये हो गया 46 4 50 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 5041 हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। आप लोग अगर सीख गए तो एक बार लाइक कर दीजिए और बोलिए कमेंट में कि एस सर, यानी 50 के बाद की जो संख्या है उसका वर्ग निकालना हम लोग सीख गए। चलिए मारिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं कि 50 के पीछे की जो संख्या है सेम उसी तरीका से कैसे निकालते हैं। तो कुछ उदाहरण, 2-4 उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग 50 के पीछे की जो संख्या है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे 50 के पीछे की संख्या 49, ठीक है, 49 का वर्ग कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ट्रिक, ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। 49 का वर्ग, तो देखिए 50 से कितनी कम है, 50 से हम पूछ रहे हैं 50 से कितनी कम है, तो 1 कम है, 1 कम है, तो जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करेंगे, तो 1 कम तो 1 का स्क्वायर 1, यानी उसको 2 अंक में लिखना है, तो 0 1 हो गया, ठीक है। और क्या बोले थे 25 में, वहाँ पे बोले थे जोड़ने के लिए, चूंकि वो 50 से ज़्यादा था, यहाँ पे बोलेंगे 25 में घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 50 से कम है, तो 25 में से 1 घटा दीजिए, चूंकि 1 ही कम है ये, तो कितना हो गया 24, यानी 2401 हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। अगला देखिए, धराधर चलाते चलिए। जैसे 44 का स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए, तो 44 का स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए, तो कितना कम है, कितना कम है, हम पूछ रहे हैं कितना कम 50 से, तो 6 कम, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, और 25 में से 6 घटा लीजिए, क्योंकि ये संख्या 50 से 6 कम है, इसीलिए 25 में से क्या करेंगे 6 घटा लेंगे।
तो 6 जो घटाएंगे तो 25 में से 6 गया तो आपको हो गया 1925 यानी 1936 हो गया इसका आंसर। बहुत ही लाजवाब। चलिए बताइए फटाफट बताइए चलिए बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का तो क्या बोले कितना कम है? 15 कम है। कितना कम है? 15। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ये इधर से आगे से 2 अंक लिखिए और ये इसको हासिल में रख लीजिए, इसको जोड़ना है। और देखिए 25 में से 15 घटा लीजिए तो 25 में से 15 गया तो कितना हुआ? 25 में से 15 गया तो आपको 25 में से 15 गया तो कितना? 25 में से देखिए 25 में से 15 गया तो हो गया आपको 10 ये हो गया और हासिल 2 था तो ये हो गया 12। तो 1225 आ गया इस प्रश्न का सही आंसर। क्या आप लोग अभी तक सीख चुके हैं? अगर सीख चुके हैं तो एक बार एस मारिए, कमेंट मारिए। चलिए लास्ट एक ठो और बता देते हैं। जैसे कहने का मतलब जैसे आपको ये कहेगा 42 का स्क्वायर क्या होगा? तो 42 कितना कम है बाबू? 8 कम है। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 64। 64 लिख दिए चूंकि 2 अंक में हमको लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें से 25 में से 8 घटा लीजिए तो 25 में से 8 गया तो 17 लिख देना है। 1764 हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। क्या आप सभी समझ पाए? एक बार लाइक मारिए। अगर समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं तो एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि अब जो है हम लोग 100 के नज़दीकी संख्याओं का वर्ग निकालना आपको डायरेक्ट सिखाएंगे। चलिए एक प्रश्न और इसी में, अगर 5 वाले जो संख्याएं, ध्यान से देखिए, जिस संख्या के लास्ट में 5 आए उसको कैसे वर्ग निकालते हैं मुँह जवानी। जैसे 15 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए, 25 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए, 35 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए, 45 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे? 25 25। और देखिए ये 1 है तो इसको 1 और बढ़ा दीजिए तो 2 हो गया, तो 2 को 1 को गुना कर दीजिए तो 2 1 2। इसी तरह से 25 तो होगा ही, ये 2 है तो इसको 1 और बढ़ा दीजिए तो 3 को 2 को गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6। ठीक है, फिर देखिए 25 तो होगा ही, 3 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया? 4, तो 4 तिया 12। ये देखिए 5 है तो 25, 4 है यहाँ पे तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 4 5 20, यानी इतना हो गया आंसर। तो ये बहुत ही लाजवाब ट्रिक आप लोग को बताए हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 100 के नज़दीक की जो संख्याएं हैं। अगला हेडिंग हो गया मेरा ये वाला कि 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। आपको इतना पढ़ाया जाएगा कि आपके एग्जाम में आप धुआं करके आएंगे, एक भी प्रश्न आपको कहीं से छूटेगा नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 100 की नज़दीक की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे 100 के नज़दीक, तो आप ही बताएंगे कि सर 100 के नज़दीक कौन से संख्या होती हैं। तो 100 के नज़दीक यानी 101 से लेकर के आपको 149 50 तक जाना है, जितना मन होना जाना है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 200 तक भी जा सकता है। लेकिन जब 200 पे जाएंगे तो उसको दूसरे विधि से इसी में कुछ चेंजिंग करके उसको बना लेंगे। तो 100 के नज़दीक यानी 130 35 40 तक आप जो है उसको बनाइए, कोई टेंशन नहीं। फिर इधर जो है सो 70 तक चलिए, 60 तक चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें कमेंट कर कीजिएगा, हम आपको सिखाएंगे कि कौन सी संख्या को किस तरह से तुरंत फटाक से निकाल लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपको सिर्फ काम की बातें होगी, जितना पढ़ाएंगे उतना आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको एग्ज़ाम निकालना है, सीखने के लिए तो पूरा जीवन अभी बाकी है। तो चलिए यहाँ पे 100 के नज़दीक, तो पहले हम 101 से शुरुआत करते हैं। 101 का देखो बुआ, 101 का कहेगा कि वर्ग निकालने के लिए
तो आपको बताए थे 100 से कितना ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। उसको 2 अंक में लिखिए तो 0 1 लिखेंगे। अब 100 से कितना ज़्यादा, 100 से 1 ज़्यादा, तो इस संख्या में पूरा संख्या में 1 को जोड़ दीजिए तो 1 1 2 0 1, यही हो गया इसका आंसर। दे ताली, ताली दीजिए, बहुत अच्छा। अगला देखिए बुआ, 104 का कहेगा स्क्वायर निकालने के लिए, फटाफट करते हैं। तो 104 यानी 4 ज़्यादा, तो 4 का स्क्वायर 16, 104 में क्या कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 104 4 कितना हो गया, 108 बन गया। दे ताली। अगला देखिए 105, 105 का करते हैं तो 25 25 हो गया। 105 में कितना जोड़ेंगे तो 5, तो 100 कितना हो गया, 10 हो गया, हो गया। अगला देखिए फटाफट चलेगा ये गाड़ी नहीं रुकने वाला है। 111 का 111 का कितना, तो देखिए कितना ज़्यादा, तो 11 ज़्यादा, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 लिख दिए, इधर से 2 अंक एक हासिल रख लेंगे चूँकि 3 अंक नहीं लिखना है। और यहाँ पे 111 में 11 जोड़ देंगे, चूँकि 11 ज़्यादा है तो 121 हो गया, 11 दूना 22 122 हो गया, और 1 हासिल था तो 123 हो गया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अगला देखिए जैसे 114 कहेगा तो 114 यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 156 होता है, 196 होता है ना, 14 14 ने 196, तो 196, तो 96 का अगला 2 अंक लिख दिए, 1 हासिल रख लिए, फिर 114 में 14 जोड़ दीजिए, चूँकि 114 में 14 ज़्यादा है 100 से, 14 14 28 हो गया, 1 हासिल तो 129 हो गया। यही तो हो गया आंसर, हो गया। चलिए फटाफट करते हैं, चूँकि लाइट का अभाव है। पहले वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें आवाज़ नहीं जा पाया दुर्भाग्यवश, क्योंकि हेडफोन नहीं लगा था उसमें, इसीलिए हमको अभी बनाना पड़ रहा है। नहीं तो हम आज की जो क्लास की जो वीडियो थी वो 3 बजे से बना रहे हैं, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आशा करते हैं कि ये आप लोग 100 से ज़्यादा के सीख गए होंगे। अब पीछे वाले चलते हैं, जैसे 96 है, 96 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितना कम 100 से कितना कम, उसका स्क्वायर तो 4 कम, तो 4 का स्क्वायर हो गया 4 चौका 16, और फिर इसमें से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो घटाइए तो ये हो गया 92, यानी 92 से 16 हो गया आपका आंसर। फिर चलिए फिर 92 का स्क्वायर बोलते हैं तो कितना कम, 8 कम, कितना कम घटा लीजिए, तो 10 2 12 में से 8 गया तो 4, और ये हो गया 8, यानी 8464। चलिए फास्ट में करते हैं बाबू, फास्ट में समय नहीं है, फास्ट में करते हैं, अभी बहुत चीज़ बताना बाकी है, समय का अभाव है, लाइट की कमी है, बहुत चीज़ अभी बताना बाकी है। यहाँ पे देखिए बताएंगे आप लोग, यहाँ पे चलिए हमको कोई बताइए कि 78 का स्क्वायर कितना होगा। क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 78 2 80 यानी 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, 2 अंक लिखेंगे, 4 हो गया हासिल, इसमें 22 कम है तो 22 को घटा लीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 5, इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कितना, 60, यानी 784 हो गया। बहुत ही अच्छा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। इसी तरह से हम लोग जो है सो मतलब सभी को क्या करेंगे, बना लेंगे। और देखिए इसमें आपको हम दशमलव वाले कुछ बता देते हैं, जो भी बच जाएगा ट्रिक उसको आगे की क्लास में करेंगे। सॉरी, दशमलव वाले से पहले एक वाले जो कि बार बार पूछा जाता है उसको आप लोग देख लीजिए, तेजी में देख लीजिए। यहाँ पे जैसे 1 1 3 गो 1 रहेगा, इसका स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए, क्योंकि प्रश्न कैसे पूछता है, ऐसे पूछेगा 4 गो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गो 1 का स्क्वायर, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इसको स्क्वायर करने में, वर्ग करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा,
इसीलिए ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 गो 1 है, तो इसको क्या करेंगे, संख्या यानी 1 से शुरू करेंगे और 3 तक जाएंगे, तो 1 2 3 हुआ, और फिर इससे पीछे लौट जाएंगे, यानी 2 1 हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रिक, यानी जो एक एक करके आएगा, तो इसको इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप उसको बना सकते हैं। फिर देखिए, जैसे मान के चलिए 5 गो 1, 1 2 3 4 5 गो 1 का स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर पीछे लौट जाएंगे, यानी 4 3 2 1 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आप जो है सो कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दशमलव के जो स्क्वायर होते हैं, दशमलव वाले जो संख्या होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी अर्जित करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको, जैसे 10 ऐसे का स्क्वायर रहे, ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें अभी भी फंस रहे हैं और ये आपको प्रश्न आता है एग्जाम में। इसीलिए जब इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो संख्या रहेगा उसको पहले आराम से उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो 2 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। और देखेंगे 2 अंक रहे, कितना अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो 1 2 यानी 2 अंक के बाद है, तो उसको दुगुना कर देंगे, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, तो 1 अंक ये भी इसको गिनना है, 2 अंक यानी 0 दे करके इसको 4 अंक बनाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये 4 अंक हो गया, यानी इसके बाद दशमलव आएगा तो दशमलव हो गया यहाँ, और इससे पीछे अपना मन से 0 दे दीजिए, चूँकि ये इधर का अपूर्ण संख्या होता है, इधर का पूर्ण संख्या होता है। तो दोनों को दिखाने के लिए जो है सो आपको ये 0 देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसा कि 0.08 है, तो इसका स्क्वायर कहेगा, तो 88 पहले कर लेंगे, 64 हो गया। ये 2 अंक का बाद दशमलव है, तो इसको कितना अंक के बाद दशमलव देना है, तो 4 अंक, तो 1 2 3 4 हो गया दशमलव, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए अगला देखिए, जैसे मान लीजिए कि 100, तो देखिए इसी तरह के जो भी दशमलव वाले प्रश्न आएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे दशमलव 1 का स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए, तो 1 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं 1, और कितना अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव है,